ये वो क्षण है जहां शायद इतिहास बनने वाला है। अपने प्राइम में खेल रहे मोहम्मद शमी, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी, पाकिस्तान की नई होप मोहम्मद शमी अपने ओवर की 15वीं गेंद डालने वाला है। और अब अगर ये बॉल नहीं डली, अगर ये वाइड या नो बॉल हो गई, तो ये ऑफिशियली क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबी ओवर बन जाएगी। पते की बात यह है, इस ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए सिर्फ शमी ही जिम्मेदार नहीं है। ये पिछले 6 महीनों पे उस पर डाले गए कांस्टेंट प्रेशर का नतीजा है। ये पिछले 3 महीनों से उसके ही देश से हर दिन गाली खाने का नतीजा है। ये सब हुआ क्यों? ये होने वाली है हमारी आज की कहानी जिसकी शुरुआत होती है 2003 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज एग्जिट से। आप इमेजिन कर सकते हो पाकिस्तान में इसका रिएक्शन क्या हुआ होगा। रातों रात इस टीम के सारे कोचेस हटा दिए गए, सारे मैनेजमेंट को बदल दिया गया, 2/3 ऑफ द टीम को तो साइडलाइन किया ही, पर कईयों पे इन्वेस्टिगेशंस तक बिठा दिए गए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वर्ल्ड कप वसीम और वकार का आखिरी क्रिकेट मैच बना दिया गया था। और अब अचानक उनके पास कोई ऐसे 2 मेन बॉलर नहीं थे जिनको पकड़ के वो कह पाते कि ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। आशा थी कि उनके बने बनाए कैटर में से कोई 2 नाम उभर के आ पाएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा आशा उन्हें थी शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी से। प्रॉब्लम ये था कि शोएब अख्तर उस पॉइंट तक इंजरीज की वजह से अपने करियर के आधे मैचेस खेल ही नहीं पाए थे। तो फिर सारी आंखें टिक गई एक ग्लोरियस डेब्यू करके पाकिस्तानी सीन पे उभरे मोहम्मद शमी से। और ऐसे शुरू हुआ अगले 1 साल का तमाशा। उस 1 साल में पाकिस्तान ने कुल मिलाकर 36 ओडीआईज और 8 टेस्ट खेले, जिसमें से 33 ओडीआईज और 60 टेस्ट में मोहम्मद शमी को नॉन स्टॉप खिलाया गया। अब अगर कोई दूसरा फास्ट बॉलर होता तो शायद वो अपने वर्कलोड को लेकर कंप्लेन कर देता, पर शमी एक टिपिकल फास्ट बॉलर थे ही नहीं। जहां फास्ट बॉलर्स में एक भूख होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, वो पिच पर विकेट लेने के लिए नहीं उतरते, किसी की जान लेने के लिए उतरते हैं। पर शमी को जब भी टाइम मिलता वो एक किताब लेके कोने में बैठ जाते हैं। उनका टेम्परामेंट, उनका एटीट्यूड किसी फास्ट बॉलर के बजाय किसी फिलोसोफर का लगता था। और ऐसे बंदे को जब बताया जाए कि पूरे देश की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, तो कैसे किसी को मना कर पाएगा। इसलिए 1 साल तक बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना प्रॉपर देखभाल के वो बार बार बॉलिंग करते रहे। और 2004 के फरवरी आने तक इस कांस्टेंट बॉलिंग ने आखिरकार उनके फॉर्म को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये था कि अगले महीने शायद पाकिस्तान उस डेकेड के सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज खेलने वाला था। भारत 15 साल के गैप के बाद पाकिस्तान आने को राजी हो गया था। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जो पूरी तरह से बंद पड़ चुके थे, वो अब धीरे धीरे करके वापस लाए गए थे। पर जहां दोनों गवर्नमेंट्स इसे फ्रेंडशिप सीरीज की तरह देखना चाहती थी, कि लोगों के लिए ये थी तो सिर्फ जंग, ऐसी जंग जो हम उस पॉइंट तक हमेशा से हारते आए थे। 25 साल के बायलैटरल सीरीज में हम वहां सिर्फ 3 ओडीआई जीत पाए थे और टेस्ट मैच 1 भी नहीं। तो पूरे पाकिस्तान की आशा थी कि उनका ये अनडिफीटेड रिकॉर्ड यूं ही बरकरार रहेगा, जिसके लिए सारी आंखें फिर एक बार आके टिक गई मोहम्मद शमी पर यहाँ पे हुआ था प्रॉब्लम। उस वर्कलोड ने फाइनली शमी के बॉडी पे असर कर दिया था। इस सीरीज के पहले हुए ट्रेनिंग कैंप में शमी की पीठ बहुत ज्यादा दर्द करने लगी और इसके जवाब में उसे रेस्ट देना, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ये सब छोड़कर उसे कह दिया गया, अरे पेस बॉलर को तो ये सब दर्द होते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू खेलना, कोई टेंशन नहीं है। और वो जो फॉर्म गिरा है ना, उसके लिए हम इमरान खान और वसीम अकरम को बुलाते हैं, वो ना तेरे फॉर्म के लिए तुझे टिप्स देंगे। बस अब शायद ये इंजरी ठीक करने वाले मोटिवेशन की जरूरत शमी से ज्यादा उसकी टीम को थी, क्योंकि सीरीज शुरू होते ही उस पूरे पाकिस्तानी टीम का फॉर्म एक इंजर्ड शमी से भी ज्यादा खराब लग रहा था। पहले मैच में शमी का 48 ओवर में एक के बाद एक 2 विकेट ले लेना, इंडियन टोटल को हाथ से बाहर जाने रोक देना, पर फिर पाकिस्तानी बैट्समैन का 18 गेंदों में सिर्फ 24 रन लगने के बावजूद, 4 विकेट्स हाथ में होने के बावजूद मैच हार जाना। अगले 2 मैचेस कैसे वैसे करके पाकिस्तान जीत तो गई, पर उसके बाद के 2 मैचेस में एक और शमी की सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बनने वाली परफॉर्मेंस, और दूसरी ओर पूरे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का एक साथ कोलैप्स। नतीजा, पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार भारत के हाथों अपने घर पर शिकस्त। ऐसे में उनके बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर को वो ड्रॉप कैसे कर सकता है? इसलिए जो बॉलर ओडीआई में भी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, उसे अब टेस्ट में खिलाया जाने वाला था। और नतीजा, शमी समेत बाकी सारे पाकिस्तानी बॉलर्स का सिर्फ देखते भर रह जाना। सहवाग को भारत की पहली ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए, इंडिया का स्कोर 617 तक पहुंचते हुए और पाकिस्तान को एक इनिंग से हारते हुए।
अब एक इनिंग से हार अपने आप में ह्यूमिलेटिंग है ही, पर प्रॉब्लम था तो इस मैच का समी के माइंडसेट पे हुआ असर, क्योंकि इस हार का जितना ब्लेम बाकी सारी टीम पे था, समी की आंखों में उसका सबसे बड़ा रीजन वो खुद थे। क्योंकि पहली इनिंग में सहवाग के 68 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने सकलेन मुश्ताक के बॉलिंग पे दिया गया एक सिंपल सा कैच ड्रॉप कर दिया था, जिस जीवनदान का फायदा लेकर सहवाग ने फिर उनके टीम को दफना के रख दिया था। और यहाँ आती है शोएब अख्तर ने कई सालों बाद समी के बारे में कही गई बात कि समी है तो अच्छा बॉलर, पर वो मेंटली बहुत वीक है। अगर उस पर प्रेशर डाला जाए, किसी तरह से ट्रिगर कर दिया जाए, तो अचानक वो बॉलिंग करना ही भूल जाता है। लाइन, लैंड, डिसिप्लिन, फोकस सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऑर्डिनरी से बॉलर बन जाता है। और यहाँ अपनी टीम के बेइज्जती का बायस बनने के बाद अगले मैच में मानो वो रातों रात बॉलिंग ही करना भूल गए थे। प्योर पेसर्स पैराडाइज होते हुए समी को 4 से 5 के एवरेज से मारा जा रहा था। ये मैच भी पाकिस्तान के हाथों से निकलती हुई दिख रही थी। अब नसीब से उमर गुल ने इस मैच में पेशावर रिक्शा से गुलडोजर बनने का निर्णय लिया। पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया। सेकंड मैच उन्हें जितवा दी, पर इस जीत ने अपनी कीमत जरूर वसूल की थी। उमर गुल और शब्बीर अहमद दोनों भी इंजर्ड हो चुके थे और समी की बैक इंजरी अब उस कदर पे जा पहुंची थी कि शायद वो भी ये आखिरी टेस्ट ना खेल पाते। पर आखिर में ये थे तो समी। मैच का इंपॉर्टेंस दिखाकर, पाकिस्तान की इज्जत बताकर उसे फिर खेलने पर मजबूर कर दिया गया। और समी, जो कुछ दिनों पहले तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो उस पहले दिन पर अपने देश को जिताने में जी तोड़ मेहनत करते दिखे। पर उनको रिटर्न में मिला द्रविड़ का एक प्लम एलबीडब्ल्यू रिजेक्ट कर देना और उनकी ही बॉलिंग पे द्रविड़ का एक सिंपल सा कैच ड्रॉप कर देना। ऐसे 2 जीवनदान जिसके बल पर द्रविड़ ने 270 रन मार के रख दिए, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप का कोशिश भी ना करना। भारत का पाकिस्तान के सरजमीन पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत जाना। गेस कीजिए इस शर्मनाक हार का इल्जाम किसके सिर पर डाला गया? पाकिस्तानी कैप्टन इंजमाम के शब्दों में, द बॉलर्स लेट अस डाउन। तो बस पूरी पाकिस्तानी अवाम अपने कप्तान के इशारे से बॉलर्स पर टूट पड़ी। बॉलर्स जिनमें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, उनके 2 पेसेस बॉलर्स। अब शोएब तो थे ही पहले से कंट्रोवर्शियल और पीसीबी उन पे इस सीरीज की वजह से इन्वेस्टिगेशन भी खोल रही थी। पर समी, वो पहली बार इस लेवल की आलोचना का सामना कर रहे थे। हर पेपर, हर न्यूज पोर्टल, हर मैगजीन में समी को हो रही गाली गलौज, समी पर डाले गए इल्जाम। इतना सब कुछ करके अपने बॉडी को दांव पर लगाकर उनके साथ इस तरह का बर्ताव। कोई दूसरा फास्ट बॉलर होता तो शायद वो अपने गुस्से में उस ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करता, अपना नाम क्लियर करने की कोशिश करता। फिर ये ठहरे समी, जिन्होंने सब कुछ चुपचाप सुन के ले लिया और जल्द ही होने वाली एशिया कप में एक एक्शन से अपने क्रिटिसाइजर्स को चुप करने का निर्णय लिया। और शायद यही बात उनके टीम ने भी ठान ली थी कि घर पर खोई इज्जत वो बैक टू बैक एशियन चैंपियंस बनकर वापस कमा लेंगे। और टीम के नए नियुक्त कोच बॉब वुलमर ने इस जुनून को देखते हुए एक नए सिरे से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ऐसी ट्रेनिंग जिसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था समी के बैक इश्यूज को ठीक करना, उनकी बॉलिंग एक्शन चेंज करना, जिससे उनके लोअर बैक पे पड़ने वाला प्रेशर हल्का सा कम हो जाए। पर जिस एक्शन से आपने जिंदगी भर बॉलिंग की हो, उसको अचानक से बदल कर उसे यूज्ड टू हो पाना, अपने नॉर्मल रिदम में जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और समी को अब यही एशिया कप में उतर के करना था। इसलिए ही इनिशियल ग्रुप स्टेज में जहां उनकी टीम हांगकांग और बांग्लादेश जैसी छोटी टीमों को निस्ताना बूत करके छोड़ रही थी, समी कैसे तैसे 2-2 विकेट ले पा रहे थे। आशा थी कि सुपर फोर्स के शुरू होने तक समी फाइनली अपनी बॉलिंग एक्शन स्टेबलाइज कर लेंगे। पर यहाँ आना था एक कॉम्प्लिकेशन। इस एशिया कप में पहली बार एक नए से रूल का इस्तेमाल किया गया, द बोनस पॉइंट रूल। हर एक मैच में कोई ना कोई टीम एक बोनस पॉइंट जीतेगी। जो टीम जीत गई उनको तो 5 पॉइंट मिलेंगे, पर इस बोनस पॉइंट के लिए एक अलग सा टारगेट सेट कर दिया जाएगा। और अगर चेस करती हुई टीम इस बोनस पॉइंट के टारगेट को क्रॉस कर दे तो मैच हारने के बावजूद भी चेसिंग टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। उसी जगह पर अगर फील्डिंग करती हुई टीम चेसिंग टीम को उस पॉइंट के पहले रोक दे तो बोनस पॉइंट जीतने वाली टीम को। तो ऐसे ना वैसे हर मैच में 6 पॉइंट जरूर बटने थे। अब जब ये रूल बनाए गए थे तो किसी को भी नहीं लगा था कि ये ज्यादा मैटर करेंगे। आफ्टर ऑल ये एशिया कप हाल ही में कंप्लीटली इन्फॉर्म सीरीज पे सीरीज जीतने वाली श्रीलंका के घर पर हो रहा था। यानी श्रीलंका इस सीरीज के लिए आउटराइट फेवरेट थी और उन्होंने प्रूव भी किया था ग्रुप स्टेज में इंडिया को और सुपर फोर्स में पाकिस्तान को हराकर। तो बेसिकली सुपर फोर्स की इंडिया पाकिस्तान मैच डिसाइड करने वाली थी कि फाइनल में श्रीलंका के साथ कौन जाता है। और मैच शुरू होते ही पाकिस्तानी प्लेयर के पिच पे उतरते ही पिछले सारे महीनों का अपमान, बेइज्जती, प्रेशर वो एक साथ फूट पड़ा। पहले शोएब मलिक की 143 की एक शानदार इनिंग और फिर 4 अलग अलग बॉलर्स ने इंडिया के टॉपर मिडिल ऑर्डर को पेविलियन लौटा देना। 29 ओवर आते आते
भारत का स्कोर था 151 फॉर 5, यानी टारगेट से पूरे 150 रन दूर, और बैटिंग के लिए बचे सिर्फ सचिन और इरफान पठान। तो ऐसे में पैविलियन में बैठे मैनेजमेंट टीम ने एक तरकीब आजमाने का सोचा, क्यों ना हम ये मैच जाने दें और सिर्फ बोनस पॉइंट कमाने की कोशिश करें। सचिन के होते हुए मैच जीतने के चांसेस तो है, पर अग्रेसिवली खेलते खेलते अगर वो आउट हो गए तो अपने को बोनस पॉइंट भी नहीं मिलने वाला, और अगर वो बोनस पॉइंट ना मिले तो इस मैच के खत्म होने पर अपने और पाकिस्तान के पॉइंट्स सेम होंगे। पर जबकि पाकिस्तान की अगली मैच बांग्लादेश के साथ है, हमारी मैच श्रीलंका के साथ है, जो ना अभी तक एक भी मैच आ रही है, ना उन्होंने किसी भी टीम को एक बोनस पॉइंट तक दिया है। और चलो फर्ज करो किसी तरह से हमने उनको हरा भी दिया, बोनस पॉइंट भी ले लिया, फिर भी हमारे और पाकिस्तान के पॉइंट सेम होंगे। यानी बात एनआरएल पे जाएगी, जो इस मैच में भी पाकिस्तान का अपने से कहीं ज्यादा है। यानी अगर हम वो बोनस पॉइंट यहाँ ना ले तो हम इस टूर्नामेंट से पक्का बाहर है। इसी कंपैरिजन में अगर हम वो पॉइंट ले ले और अगर किसी तरह से हम श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान अपनी लास्ट मैच जीतकर भी हमारे पॉइंट टोटल के करीब नहीं पहुंच सकती। इसलिए क्यों ना मैच को छोड़कर टूर्नामेंट पर ध्यान दिया जाए, फाइनल टारगेट को छोड़कर बोनस के टारगेट पे फोकस किया जाए। पर चीजें इतनी आसान थोड़ी होनी थी। पाकिस्तान ने चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी छट से पकड़ ली और उसी के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। पहले इरफान पठान को टारगेट कर उनसे मेडन्स लेते हुए और फिर बॉल्स और रन्स क्लोज होने के बाद विकेट्स लेने की कोशिश करते हुए। और इस जैसे मैच का नतीजा कुछ हुआ ऐसा कि हाँ, एक और हम रन बना रहे थे पर दूसरे ओर विकेट भी जा रहे थे और रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। मैच की आखिरी ओवर आने पर हमें बोनस पॉइंट मिलने के लिए 6 बॉल्स में 6 रन की जरूरत थी। बैटिंग कर रहे थे कुंबले और बालाजी और बॉल थमाया गया मोहम्मद शमी के हाथों में। पिछले 6 महीनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, उन्हें जो कुछ भी सहना पड़ा था, उसका बदला वो खुद अपने हाथों से ले सकते थे। और ओवर की पहली बॉल डलते ही उनका वो मोटिवेशन साफ नजर आ रहा था। डॉट डॉट गलती से लगा 4 और डॉट 2 बॉल में 2 रन की जरूरत। मैच करीब करीब पाकिस्तान के हाथों में। और ऐसे में विकेटकीपर मोइन खान का इंडियन प्लेयर्स के डेस्परेशन में लेग बाय के लिए एक रन लेते हुए स्टंपिंग का चांस मिस कर देना। एक बार नहीं, 2 बार। और पाकिस्तान का वो मैच जीतने के बावजूद भी इंडिया को वो बोनस पॉइंट मिलने से ना रोक पाना। इस पल में दोनों साइड के प्लेयर्स क्या फील कर रहे थे ये उनके शक्ल से साफ दिख रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने देश को फिर एक बार निराश करने वाले मोहम्मद शमी के दिल में क्या बीत रही होगी, खास करके तब जब अगले मैच में शॉकिंगली इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, जिससे डिफेंडिंग एशियन चैंपियंस पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो इस सिचुएशन में आना था पाकिस्तान का सुपर फोर्स का आखिरी मैच बांग्लादेश के सामने। ऐसा मैच जिसके अगर कोई मायने थे तो सिर्फ और सिर्फ जरा सी इज्जत बटोर लेने के। पर शमी के लिए ये फाइनल गेम बस एक आउटलेट था। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसका गम, गालियां सुन सुनकर उनका मेंटल स्टेट और लास्ट ओवर में जो हुआ उससे उनके दिल में पनप रहा गुस्सा जैसे लावा की तरह इस मैच के शुरू होते ही फूट पड़ा। मोहम्मद शमी की पहली ओवर एक विकेट के साथ मेडन। तो आज वो अपने पूरे देश को याद दिलाने वाले थे कि वो कौन थे, कि वो क्यों इस टीम के मेन पेस बॉलर होना डिजर्व करते थे। और इस माइंडसेट के साथ उन्होंने शुरू किया दूसरा ओवर। पहला बॉल फिर एक बार अनप्लेएबल, फिर एक बार डॉट, पर फिर आई दूसरी गेंद जो पहली जितनी खूबसूरत थी पर जिसे इतनी खूबसूरत तरीके से बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया। अब नॉर्मली शमी इस 4 को आसानी से इग्नोर कर सकते थे, पर प्रॉब्लम ये था कि ये सचिन या सहवाग नहीं थे, बांग्लादेशी प्लेयर्स थे जो उनके परफेक्ट बॉल को इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे थे। उसके साथ उनका वो सारा एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, गुस्सा और खुद को प्रूव करने की इच्छा। तो बस इस छोटे से एक्शन ने शमी को ट्रिप कर दिया। जो शोएब अख्तर के शब्दों में, एक बार शमी ट्रिप हो जाए तो वो अपना फोकस, डिसिप्लिन सब कुछ खो देता है। और उसके साथ जब उनकी नई एक्शन डाली गई तब अचानक शमी का पूरा स्पेशल अवेयरनेस मानो कहीं खो सा गया। उस बॉलिंग के रिदम के खो जाने की वजह से वो लाइन कहां पर है उनको समझ में नहीं आ रहा था, जिससे पड़ जाता नो बॉल। और अगले बॉल में जहां वो क्रीज पर ध्यान देने की कोशिश करते तब लाइन और लेंथ गायब हो जाती। जो बॉलर कल तक दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने एक इनिंग में 5 विकेट ले रहा था, वो अब बॉल को पिच पर भी नहीं रख पा रहा था। और इस तरह से आपको मिला ये ओवर की 15वीं गेंद, क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबे ओवर की बराबरी। ये बॉल ढंग से गिरना जरूरी और बॉल गिरी नो बॉल।